हेलो फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपको राउंड 1 में या फिर किसी भी राउंड में, मान लेते हैं कि राउंड 1 से लेके राउंड 5 के बीच में किसी भी राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होता है, कोई भी सीट आप जो चॉइसेस फिल किए होंगे वो अगर कोई भी सीट अलॉट होता है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपको उसी टाइम सबमिट करना है, ठीक है। क्योंकि सारे जो 20 डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है उस पर तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया था और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा और वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, मतलब कि आपके जब 3 जून से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और लगभग लगभग मान के चलिए कहीं कहीं ना कहीं 13 जून के आसपास आपका राउंड 1 का अलॉटमेंट आ रहा होगा, ठीक है। मतलब कभी भी 13-14 के आसपास आएगा। तो जब आपको सीट मिलेगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसी टाइम अपलोड करना है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ ही डॉक्यूमेंट चाहिए, ओके। और वो डॉक्यूमेंट आपको रेडी होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होगा सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए और मिस बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। और काफ़ी सारे लोग अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपके करियर का सवाल है तो काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके अच्छे से काउंसलिंग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो भी डिजर्विंग रैंक आया होगा ऑफकोर्स उस पर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। या फिर आपके डॉक्यूमेंट अगर हम मान लेते हैं फॉर्मेट में नहीं है, गलत डॉक्यूमेंट अगर वो अपलोड करोगे तो वैसे ही सीट कैंसिल हो जाएगा। तो जितने भी लोग काउंसलिंग ज्वाइन किए उन सबके लगभग मैंने उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए हैं, उन्होंने मेरे को सेंड किया व्हाट्सअप पे, मैंने सारा कुछ क्रॉस चेक कर लिया कि डॉक्यूमेंट सही कि नहीं है। जिनका अगर मान लो गलत है उनको मैंने दोबारा बोला कि दोबारा बनवा लीजिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप भी कर सकते हैं। तो काउंसलिंग सपोर्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया। अराउंड आपके फेज 10 का आपके काउंसलिंग सपोर्ट का लगभग 9 से 10 के आसपास सीट आई थिंक बचा होगा। तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया, जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको डेली डेडिकेटेड कॉल सपोर्ट मिलेगा। आपके डेली गूगल मीट्स होते हैं, रैंक पे जो भी कॉलेज मिल रहा होगा, आपके चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल रहा होगा, सारा कुछ डाउट आपका डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करिए, बहुत ही अच्छे से आपकी काउंसलिंग होगी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। आपको राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में या फिर राउंड 3 में या फिर राउंड 4 में या फिर राउंड 5 में, ठीक है, कभी भी आपको किसी भी राउंड में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिला, ठीक है, तो ये फिर डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करना है। मान लेते हैं राउंड 2 में भी कोई नहीं सीट मिला, पहली बार राउंड 3 में अलॉटमेंट होता है, ठीक है, पहली बार। अब इसे मान लेते हैं बहुत सारे लोग साथ ऐसा होगा कि राउंड 1 में सीट मिला और फिर राउंड 2 में भी मिला, तो आपको केवल राउंड 1 में ही काम करना है सारा, ठीक है। तो क्या करना है, जब आपके राउंड 1 में सीट मिलेगा वैसे उस टाइम जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तो उस टाइम लाइव मैं डेमो वीडियो बना के बताऊंगा, ऑफकोर्स, ओके। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो पहली बार जब आपको सीट मिलेगा तो उसमें आपको 10th की मार्कशीट चाहिए। 10th की मार्कशीट आपके नेसेसरी है, ये कंपलसरी है, चाहिए ही चाहिए। अब इसमें क्या होता है ना, वहाँ पे एक सेक्शन में हो सकता है बर्थ सर्टिफिकेट लिखा रहे, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे कॉलम मेंशन हो बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट में हम लोग क्या अपलोड करेंगे, 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो 10th की मार्कशीट की जगह बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको 10+2 का मार्कशीट अपलोड करना है या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, मतलब कि जो आपके बोर्ड से मिला होगा, जहाँ से आपने स्कूलिंग किया होगा, वहाँ से आपको 10+2 का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट मिला होगा। बेसिकली मार्कशीट ही नॉर्मली यूज होता है, ओके। तो मार्कशीट अपलोड करना क्यों, ये आपके स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए। वहाँ पे 2 कॉलम होगा, हो सकता है कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए आपका 1 कॉलम हो और हो सकता है कि आपको 12th का मार्कशीट के लिए अलग से कॉलम हो। तो दोनों में ही आपको ये 10+2 का ही मार्कशीट अपलोड करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, कैटेगरी सर्टिफिकेट। और डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल के अलावा, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में लाइक करते हो, चाहे वो EWS हो या फिर आपके OBC हो, OBC NCL, या फिर आपके SC ST हो, तो डेफिनेटली आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। और ये सारा 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2025, अदरवाइज आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। और SC ST का 1 अप्रैल से पहले का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो स्टेट से बना वो भी चलेगा, जो आपके अगर कोई मान लेते हैं जोसा के फॉर्मेट से डाउनलोड करके बनवा लिया वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अगर आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बिलोंग करते हो तो ऑफकोर्स आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका काम होगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। ये उनको नहीं चाहिए जो महाराष्ट्र स्टेट से नहीं है, मतलब जो महाराष्ट्र स्टेट से उनको ही चाहिए, जो नहीं है महाराष्ट्र स्टेट से उनको नहीं चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका PWD सर्टिफिकेट। अगर आपका मान लेते हैं PWD से बिलोंग करते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डाउट है ये, तो ये आपको कंपलसरी है भाई सब लोग को, ठीक है। जो काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किया तो उनको भी डाउट था, तो वैसे मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन करिए, आप अपना फॉर्मेट चेक करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं मेरे से, ताकि आपका कोई भी सीट कैंसिल ना हो, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भाई जो जोसा के फॉर्मेट है उसी में बनवाना, उसको प्रिंट आउट करके, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगा,
जाकर वहाँ से आप देख लीजिएगा, प्रॉपर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद के डेट का कोई भी होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद के डेट का। मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट क्या, कैंसिल चेक। जब आप ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे और जब आप पेमेंट करने जाओगे तो वहाँ पे आपको चेक अपलोड करना होता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लेते हैं ये चेक हो गया, ठीक है। अब इसमें सारा कुछ लिखा रहेगा तो इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, या फिर आपको जो चेक है उसको ऐसे यहाँ पे कैंसिल ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, ताकि ये बाद में यूज़ ना हो पाए, ठीक है। कैंसिल चेक या फिर पासबुक का भी फोटो आप अपलोड कर सकते हो, उसमें मेंशन रहता है जोसा के ब्राउज़र में, ठीक है। तो ऑफकोर्स बहुत सारे लोग डाउट होता है कि भैया कैंसिल चेक किसका होना चाहिए, क्या स्टूडेंट का होना चाहिए? ऑफकोर्स नॉट, कोई जरूरी नहीं है। पेरेंट्स का होना चाहिए। अब पेरेंट्स का होगा तो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। आप अगर आपके पास अपना स्टूडेंट का है तो आप वो अपलोड कर दो, अगर पेरेंट्स का है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या फिर अपने मान लेते हैं किसी का नहीं, पेरेंट्स का भी नहीं है, स्टूडेंट का भी नहीं है, तो आप अपने दोस्तों का है उसको, जो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, मतलब कि बेसिकली जो करीबी हो उनका भी अपलोड कर सकते हो। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी मान लेते हैं अगर आपका सीट लेट से आप विथड्रॉ करते हो या फिर काउंसलिंग से बाहर जाते हो तो आपका जो पैसा होगा ना, इसी जो अकाउंट होगा इसी में आएगा। समझ में आ गया। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है जो कोई नहीं बताता है, एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट चाहिए, किसको चाहिए? जैसे मान लेते हैं कि 10th के मार्कशीट में या फिर 12th के मार्कशीट में या फिर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में नेम का इशू आएगा, मतलब नेम मिसमैच का इशू आएगा, या फिर आप कह सकते हो कोई डिटेल मिसमैच है, तो उस केस में आपको एफिडेविट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये एफिडेविट बनवा लीजिएगा। कैसा ड्राफ्ट होगा, काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा, काफ़ी सारे लोगों ने इशू अपना बताया तो मैंने उनको सारा कुछ सोल्यूशन बताया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, ये उनको ही चाहिए, बनवा के रखिएगा, क्योंकि बेसिकली जब भी आपको क्वेरी रेज होगा आपको एफिडेविट मांगा ही जाएगा, समझ में। अगर मान लेते हैं मेजर इशू हुआ तो उस केस में आपको गैजेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो गैजेट नोटिफिकेशन बेसिकली बहुत रेयर केस होता है, लेकिन एफिडेविट से काम हो जाता है, समझ में आया। तो ये सारा डॉक्यूमेंट है आपके, जो कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम ही चाहिए जब आपके काउंसलिंग में किसी भी राउंड में आपको सीट मिलता है, ठीक है। और जब आपके काउंसलिंग खत्म हो जाएगा, जब सीट आपका कंफर्म हो जाएगा, मतलब सीसेब राउंड 2 के बाद जब आप जाओगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो उस टाइम के लिए डॉक्यूमेंट लगभग टोटल 20 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो डॉक्यूमेंट का लिस्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया है, वीडियो में शेयर करती हूँ, जाकर आप वो देख लीजिए, ओके।